तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद ये छोटा सा पॉइंट है एक, कल होमवर्क में भी आया था, एक बार मैंने क्लास में भी पहले ये क्वेश्चन करवाया हुआ। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक, उनकी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक। अब इनफाइनाइट सीरीज की डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इनफाइनाइट सीरीज का जो इनफाइनाइटनेस है वो खत्म करनी होती है पहले, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो y इक्वल टू x की पावर 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 चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक। वो बोल रहा है कि फाइंड dy बाय dx, तो dy बाय dx निकालो, ठीक। अब ना ये चीज समझो कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज आ रही है, इस इनफाइनाइट सीरीज के अंदर से अगर मैंने एक एलिमेंट हटा दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ठीक, इस चीज का कहने का मतलब क्या है, देखो अगर ये मेरे पास x की पावर 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 ये चलता जा रहा है टिल इनफाइनाइट, इस चीज को मैं y लेके जा रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीज मेरी y है। अब मैंने क्या किया, एक x हटा दिया, ठीक। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, ये वाला नीचे वाला x हटा दिया। अब अगर एक x हटा दिया तो बाकी जो चीज बचेगी, इनफाइनाइट में से एक x हटा दिया तो बाकी जो चीज बचेगी वो भी तो सेम होगी, वो भी तो y होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पावर में लिख रखा है ये सारी की सारी चीज, ये भी y है जो ओरिजिनल चीज को अज्यूम कर रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज जो है ये कन्वर्ट होकर मेरी क्या बन जाएगी, y इक्वल टू x की पावर y। यानी कि जो रिपीटिंग पैटर्न है, तो मैं उस रिपीटिंग पैटर्न का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है हटा के बाकी जो चीज बचेगी उसको फिर से y लिखना होता है। अब ये चीज आ गई, अब यहां से क्या करना है, dy बाय dx ढूंढना है, ठीक। अब यहां से dy बाय dx ढूंढने का तरीका क्या है, ठीक, ध्यान से देखना, दैट इज नथिंग बट y डैश, दैट इज e की पावर log e x की पावर y आगे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव में ये एज इट इज, यानी कि x की पावर y एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा y डैश log x प्लस y बाय x, ठीक। तो अब y डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर y डैश log ex प्लस x की पावर y इंटू y बाय x, ठीक। अच्छा, अब देखो इसको इधर ले आओ तो y डैश कॉमन, तो बचा 1 माइनस x की पावर y log ex, दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये x की पावर 1 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू y, तो y डैश क्या आ जाएगा, ठीक, दैट इज नथिंग बट x की पावर y माइनस 1 इंटू y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की पावर y इंटू log ex, ये ओवरऑल डेरिवेटिव जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सबको क्लियर है? यस ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, ये जो x की पावर y है इसकी जगह y लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा बताता हूँ। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज, ये जो एक काम करते हैं, इसको पीछे वाले स्टेप पे लेके आओ, इसको यहाँ पे रुक जाओ, इसको सिंप्लीफिकेशन यहीं पे हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमें दे रखा है x की पावर y, हमें वो दे रखा है y दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने y लिख दिया एंड यहाँ पे हमने y लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y डैश log ex प्लस y स्क्वायर बाय x। अब सिंप्लीफाई करो, अब इजी रहेगा। अब y डैश की वैल्यू निकालो, ठीक, क्योंकि x की पावर y वगैरह कुछ नहीं रहा। अब y डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस y log ex दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय x, ठीक। तो y डैश क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस y log ex। हाँ जी, अच्छा स्टार्टिंग से देखो जरा, ठीक। वासु माइक ऑन कर। हेलो वासु। हेलो सर। हाँ, तो वासु स्टार्टिंग से देख, हमने क्या चीज की कि सबसे पहले तो हमने ये चीज समझने की कोशिश की कि
ये इन्फानाइट सीरीज का ये जो इन्फानाइटनेस है ये खत्म कैसे करना है। तो हमने ये चीज समझी कि ये पूरी की पूरी इन्फानाइट सीरीज जो ये दे रखी है, इसमें से अगर ये वाला एक्स अगर मैंने हटा भी दिया तो बाकी जो चीज बचेगी वो स्टिल वाई ही रहेगा, क्योंकि इन्फानाइट टर्म्स में से एक टर्म को हटाओगे तो वो चेंज नहीं करता। बात समझे? हाँ जी सर। तो पावर वाली जो चीज है वो भी वाई बन जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो पावर में लिख रखा है इसको भी वाई लिख दिया, तो मेरा पूरा क्वेश्चन बन गया वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई। ठीक, तो अब कुछ नहीं किया, अब वाई डैश ढूंढना है। तो ये वेरिएबल की बार वेरिएबल है तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे ई की बार लॉग ई वाला रूल लगा के डेरिवेटिव कर दिया दोनों तरफ, वाई डैश कॉमन ले लिया। सर आगे समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको? काव्या, दिया, स्तुति, अनन्या, समझ नहीं आया। क्या चीज? आवाज कट के आ रही थी आपकी, समझ नहीं आया एक बार। कहाँ से नहीं समझ आया? बस ये y इक्वल टू एक्स बार y कहाँ से आया ये नहीं समझ आया, बाकी आ गया। y इक्वल टू एक्स की बार y, ये कहाँ से समझ आया? ये नहीं आया, ये कहाँ से आया? हाँ, तो देखना ये जो पावर है वो भी तो y लिख रखा है, ये भी तो y है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट x में से एक x अगर हटा भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये जो पावर में लिख रखा है ये सारे के सारे भी y ही लिख रखे हैं। इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को y लिख दिया तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स की पावर y। बात समझा? हेलो? यस सर, आगे समझ। ठीक है, बाकी उसके बाद तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही किया। ठीक है, तो ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखो, जैसे तुम्हारा ये लिख रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस सॉन टिल इंफिनिटी। ठीक, ये चीज लिख रखी है। अच्छा, तो इस चीज को हैंडल करने का रूल क्या रहेगा? ध्यान से देखो, ये क्या चीज आ रही है, अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट साइन प्लस सॉन। अब ये पूरी चीज को अगर मैं y लेके जा रहा हूं, इस पूरी चीज में से अगर मैंने ये बाहर वाला अंडर रूट साइन हटा भी दिया तो ये जो चीज अंदर वाली चीज लिख रखी है, यानी कि ये जो अंदर वाली चीज लिख रखी है, राइट, ये क्या लिख रखा है, ये भी y ही लिख रखा है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। स्केयरिंग कर दी, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव कर दिया तो 2y डैश दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस y डैश। तो y डैश कॉमन आया, 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू cos x। तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या आई, cos x बाय 2y माइनस 1। तो इस तरीके से मेरे को y डैश मिल गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सबको क्लियर है? आदित्य क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो ये एक इन्फिनिट सीरीज वाला पार्ट था जो तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक, इन्फिनिट सीरीज का जो भी पार्ट है उसके अंदर उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू ट्राई टू डू इट। ठीक, चलो चलो अगला पार्ट करते हैं अभी। ठीक, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है कि ये एक छोटा सा पॉइंट है कि जो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की है, ठीक, उसी का एक शॉर्टकट टाइप है डायरेक्टली याद रखने का तरीका कि कैसे क्विकली उसको कैसे करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को। ठीक, तो ध्यान से देखना, ये अगेन स्कूल में इंप्लीमेंट मत करना। स्कूल में कैसे करना है, अगर मान लो तुम्हें एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है इन जनरल। ठीक, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है इन जनरल, तो तुम वही करोगे, दैट इज डी बाय डीएक्स ऑफ ई की पावर लॉग ई एफ की पावर जी, तो जी बाहर आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन में ये एज इट इज, दैट इज एफ की पावर जी एज इट इज इनटू आगे क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज जी डैश लॉग एफ प्लस जी एफ डैश बाय एफ। अब अगर ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई करके क्या चला गया, ठीक, तो दैट इज नथिंग बट एफ की पावर जी इंटू लॉग एफ इंटू जी डैश प्लस एफ की पावर जी इंटू जी एफ डैश बाय एफ। अब ये एफ को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा कंप्लीटली, देखो ये तो एज इट इज एफ डैश सॉरी एफ की पावर जी लॉग एफ जी डैश एज इट इज प्लस जी इंटू एफ की पावर जी माइनस 1 एफ डैश। ठीक, ये कंप्लीट चीज बन गई।
ठीक, तो स्कूल में अगर आया तो तुम यही तरीके से करोगे, इसको कोई और तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन कॉम्पिटिटिव में इसको इस तरीके से तुम अप्रोच कर सकते हो, हमारा आंसर सेम आएगा। तो दो तरीके हैं, दो चीजें हैं जो हमें करनी है। ठीक, अब ध्यान से अर्नव, माइक ऑन कर। हाँ जी सर। हाँ अर्नव, मेरे को ये चीज बता, मान ले ये जो f की पावर g है, ठीक, ये ऐसा है, कांस्टेंट की पावर g है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर कांस्टेंट की पावर जी इनटू लॉग कांस्टेंट। तो यानी कि ये एज इट इज रहेगा, मतलब फर्स्ट केस में हमें क्या अज्यूम करना है कि ये जो f है ये कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, बात समझा? तो अगर f कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की बार वेरिएबल वाला डेरिवेटिव हमारा क्या जाता है, मतलब a की बार x वाला रूल लगेगा, तो a की बार x एज इट इज इनटू log a, ये चीज। ठीक, तो ये f की पावर g एज इट इज और log a क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा होता है, यानी कि f जो कांस्टेंट है, तो log f इनटू चेन रूल के कारण g का डेरिवेटिव g डैश। यहां तक कोई डाउट? नो सर। पक्का? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये तब आएगा जब f जो है वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। ठीक, अच्छा अर्नव, नेक्स्ट इज f की पावर g में अब अगर g कांस्टेंट एक्ट कर रहा है तो ये वेरिएबल की पावर, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, वो रूल आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? जी इंटू एफ की पावर जी माइनस वन। बिल्कुल, g इंटू एफ की पावर g माइनस वन इंटू एफ डैश। हाँ जी, अब इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड कर, ये चीज ऊपर लिख रखी है, ध्यान से चेक करो। देखो एफ डैश लॉग एफ जी डैश, एफ की पावर जी लॉग एफ जी डैश, एफ की पावर जी लॉग एफ जी डैश, फिर जी एफ की पावर जी माइनस वन एफ डैश, जी एफ की पावर जी माइनस वन एफ डैश। समझे? तो बेसिकली ये दोनों पार्ट्स आने का इन वे ये शॉर्टकट है, ये एक्चुअल रीजन नहीं है। शॉर्टकट है कि पहले क्या करो, एफ की पावर जी में पहले एफ को कांस्टेंट कंसीडर करो, फिर डेरिवेशन कर दो, और सेकंड पार्ट में जी को कांस्टेंट बिहेव करो और फिर उसका डेरिवेटिव कर दो और उन दोनों का एडिशन कर दो, तो यही आ जाएगा तुम्हारा। बात समझे? ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे एग्जांपल, मान लो x की पावर sin x को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो इसको डेरिवेटिव करने, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x को कांस्टेंट बिहेव करेंगे, तो x की पावर sin x एज इट इज इनटू log x आ जाएगा, इनटू फिर sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। ठीक, प्लस फिर हम sin x को कांस्टेंट बिहेव करेंगे तो आ जाएगा sin x, x की पावर sin x माइनस वन इंटू इंटू अब किसका डेरिवेटिव आएगा, sin x का आएगा या x का आएगा? हाँ जी अर्नव, एक मिनट। ऐसा समझा कर, एफ ऑफ एक्स की पावर n है, तो इसके डेरिवेटिव में जब करेंगे तो n एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन इंटू किसका डेरिवेटिव आएगा, f का आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे f क्या एक्ट कर रहा है, x एक्ट कर रहा है, तो वन आ गया बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी sin x का डेरिवेटिव तो इधर ले लिया हमने फर्स्ट पार्ट में, राइट, तो दोबारा नहीं ले सकते। ठीक, दोनों में नहीं आएगा, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बन गया, बात खत्म। ठीक है, तो अब ये ओरली भी होना शुरू हो जाएगा अगर तुम ये रूल याद रखो, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना सीख लो। ठीक है, समझ आया चीज? हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ये ओरली याद करने का तरीका है, डेरिवेटिव निकालने का वेरिएबल की पार वेरिएबल, ताकि हर बार तुम्हें ई की पार लॉग इन ना करना पड़े। ठीक, एंड लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कब कहाँ पे किसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, लेकिन स्कूल में अगर आया तो स्कूल में आया तो ये वाला मेथड ही तुम्हें प्रॉपर ई की पावर लॉग ई वाला जो मेथड है, यही तुम्हें मेथड लगाना पड़ेगा, इसका ऑल्टरनेट तुम नहीं लगा सकते। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है किसी पार्ट में तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको ये चीज? वासु क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, तो पहले पैरामीटर होता क्या है पहले मैं वो चीज बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, आगे जाके वैसे भी हमें चाहिए। ठीक, तो देखो जरा, मान लो हमारे पास एक सर्कल है। ठीक, एक्चुअली में जो हमारे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी भी फिगर्स होती हैं, ठीक, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन भी ले लो, इन सबकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। तो ये वहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है व्हाट एक्चुअली इज अ पैरामीटर। ठीक, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू मैं पैरामीटर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, इसका रेडियस a है एंड सेंटर ओरिजिन है, तो इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, सो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y। मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा उसके बाद y कैसे चेंज करेगा, ये रिलेशन हमें डायरेक्ट बताएगा। ठीक, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो x के चेंज का है वो y के ऊपर पड़ेगा, या फिर y के चेंज का x के ऊपर पड़ेगा, हम दोनों बोल सकते हैं। ठीक, इन जनरल हम x को चेंज करते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि इनपुट के चेंज करने पे आउटपुट कैसे चेंज करेगा, ये जो x एंड y का डायरेक्ट रिलेशन होता है ये हमें बताता है। ठीक, नाउ व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। अब देखो हमने क्या किया, एक पॉइंट अज्यूम किया, ये थीटा, राइट, ये x, ये y, ये a। अब हमने क्या बोला कि ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये x बाय a बेस बाय हाइपोटेन्यूज x बाय a, ये क्या जाएगा मेरा, दैट इज cos थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a cos थीटा। सिमिलरली y बाय a, ठीक, तो y बाय a क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट sin थीटा। तो y की वैल्यू आ गई a sin थीटा। तो ये आ गया सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म, दैट इज x, y, x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू a sin थीटा। दिस इज, ये जो चीज है ये इनडायरेक्टली इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो x, y आ रहा है, राइट, ये पॉइंट क्या है, ये सर्कल के ऊपर आने वाला ही तो पॉइंट है जिसका रेडियस a है, राइट। तो इनडायरेक्टली x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा जो है, ये इनडायरेक्टली इसी सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा। ठीक, ध्यान से देखो, ये चीज का समझना ध्यान से। ये देखो, ये थीटा इतना है तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, थीटा अगर बढ़ गया तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, थीटा बढ़ गया तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री हो गया ये रिप्रेजेंट करेगा, 0 हो गया ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जैसे जैसे ये थीटा चेंज होता जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे ये थीटा चेंज होता जा रहा है ये सारे के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के ऊपर। यानी कि अब क्या हो रहा है कि एज थीटा इज वेरिंग, राइट, x, y represents all the points on the circle in a way circle itself, right। तो ये सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म चली जाती है। क्यों, क्योंकि अब जो वेरिएबल है, राइट, वो थीटा है। ठीक, बेसिकली जो इनपुट में एज ए चीज वेरी कर रही है वो x या y नहीं है, वो अब थीटा है। तो जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा उसके चेंज करने पे हमारा x भी चेंज करेगा, y भी चेंज करेगा। ठीक, तो अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि x के चेंज करने पे y कैसे चेंज कर रहा है, बट इनफैक्ट अब हम ये देख रहे हैं कि थीटा के चेंज करने पे x कैसे चेंज कर रहा है एंड y कैसे चेंज कर रहा है, और उनका आपस में कैसे रिलेशन है वो तो हमें x के प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से मिलेगा। तो ये जो एक नया पैरामीटर, ये एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसके ऊपर दोनों x एंड y मेरे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, राइट, उस वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं। तो इन दिस केस थीटा जो है हमारा, theta will act as the parameter. Theta will act as the parameter. And ये जो x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। याद रखना, पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमेशा तुम्हारे पास एक x की इक्वेशन रहेगी, एक y की इक्वेशन रहेगी। x की इक्वेशन बताएगा मेरे को कि x जो है वो किस पैरामीटर का कैसे डिपेंड कर रहा है उस पैरामीटर के ऊपर, एंड y की जो इक्वेशन है वो मेरे को बताएगा कि y जो है वो पैरामीटर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से x एंड y जो है ये दोनों के दोनों चीजें कैसे इंडिविजुअली पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें, इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए रहेंगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हमेशा तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी होंगी, लेकिन जैसे ही, अब एक चीज याद रखो, जैसे ही यहाँ पे मैं पैरामीटर को एलिमिनेट कर दूंगा, राइट, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूं, तो जो इक्वेशन मेरे पास बन के आएगी वो इक्वेशन मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन होगा एक्स एंड वाई का। जैसे ये गिवन चीज जो है हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन आई, दैट इज x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक, हाँ जी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो दोनों को ऐड करने पे क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज 1, तो बचा a स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास वही डायरेक्ट रिलेशन मिला। तो जैसे ही पैरामीट्रिक इक्वेशन में हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो, और करने के बाद जो चीज मिलेगी वो मेरे को डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। लेकिन अभी हमें क्या चीज है, हमें ये इक्वेशन नहीं दे रखी, हमें ये इक्वेशन दे रखी। ठीक, नाउ आवर मोटिव इज कि वी आर गिवन विद द, ठीक, नाउ कंसेप्ट क्या है, वी आर गिवन विद पैरामीट्रिक फॉर्म and we are asked to find dy by dx। ये हमारा क्वेश्चन होगा इस टाइप का। ठीक, तो हमें x एंड y की जो वैल्यू है ये अपने अपने पैरामीटर की फॉर्म में दे रखी है, मतलब एक नया पैरामीटर है, वेरिएबल है, उसकी फॉर्म में हमें दे रखा है x एंड y की वैल्यू। ठीक, तो दो इक्वेशन दे रखी है। अब हमें पूछा जा रहा है कि dy by dx क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करनी कैसे है वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक, देन उस चीज को यूज करके यू नो हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड दी dy by dx, ये चीज हमें प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस चीज को समझने के लिए इसका कंसेप्ट देखते हैं क्या चीज आएगी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, उसके पहले हम जो और पैरामीट्रिक फॉर्म था वो भी देख लेते हैं। ठीक, जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, जैसे दूसरा पैराबोला। ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसके अंदर x क्या होता है 80 स्क्वायर एंड y क्या होता है 280। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 जो है ये पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। ठीक, इसके अंदर से t को एलिमिनेट करोगे अपने आप हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन जाएगा। ठीक है, थर्ड एलिप्स। ठीक, एलिप्स है हमारे पास x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है बोलो जरा। a cos थीटा कॉमा b sin। बिल्कुल, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। देन इज फोर्थ हाइपरबोला। ठीक, अब हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सीकेंस के थीटा माइनस टेन के थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी बनानी होती है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज, अच्छा बाय द वे ऊपर ये जो चीज लिखी है दिस इज एक्स, ये एक्स है, एक्स इक्वल टू ये वाई इक्वल टू, याद रखना। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक्स इक्वल टू जाएगा ए सीकेंट थीटा एंड वाई जाएगा बी tan थीटा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक, ये हमारी स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, इनको याद रखना। देन फिफ्थ है स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म इजी होते हैं बहुत, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसके अंदर x को जो t है हम ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या चलेगी mt प्लस c। x इक्वल टू t एंड y इक्वल टू mt प्लस c, ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म चलेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म्स याद रखना। ठीक है, अब हमारा अगेन कंसेप्ट क्या है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, एक्स एंड वाई के इंडिविजुअल इक्वेशंस गिवन है एक नए वेरिएबल पैरामीटर की फॉर्म में की टर्म्स के अंदर, एंड देन अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि उसके अंदर से dy by dx निकालने की कोशिश करें, ये हमारा काम है। ठीक है, हाँ जी, पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। समझ आया वासु, कृतेश, आदित्य, समझ आया पैरामीट्रिक फॉर्म? चिराग, हाँ जी, क्लियर हो गया। स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल डाउन बस एलिप्स वाला part। हाँ जी, हाँ जी, आदित्य भाई क्लियर है? दिया, स्तुति, अनन्या क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ओके आदित्य, ओके, ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। अब इनके डिफरेंशिएशन का रूल क्या रहेगा हमारा। ठीक, तो ध्यान से देखो, जो हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था, ठीक, अब हमने इसको क्या चीज लिखी, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का बेसिकली टी इज द नाउ पैरामीटर, तो टी पैरामीटर है। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे एक्स में चेंज जीरो आ रहा है वैसे वैसे पैरामीटर में चेंज जीरो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारी लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, हाँ जी, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। इस चीज को हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को नीचे लेके आएंगे, तो ये 1 बाय बन जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक, ये चीज आता है। तो अब ये जो चीज है ये हमारी बन जाएगी dy बाय डी एक्स, एंड ये चीज बन जाएगी dy बाय डी टी, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा dx बाय dt। तो बहुत सिंपल सा रूल चला गया, दैट इज नथिंग बट dy बाय dx को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में dy बाय y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t रखेंगे, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t रखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, अपनी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर डेरिवेटिव। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी चीज चाहिए। ठीक, चलो इसी कंसेप्ट को यूज करना है अभी। ठीक, तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट वही ले लो, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। इस चीज का पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। ये बाय द वे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो चलो फाइंड dy बाय dx। तो हमने क्या किया, ठीक, सबसे पहले dy बाय डी थीटा निकाला, जो भी पैरामीटर है ऊपर हमने इन जनरल पैरामीटर t लिया है, राइट, यहाँ पे अब पैरामीटर थीटा गिवन है, तो थीटा पैरामीटर का क्या चीज करेंगे, कैसे करेंगे वो चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो dy बाय डी थीटा क्या जाएगा, देखो a sin थीटा का डेरिवेटिव, तो a एज इट इज a कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक, देन dx बाय डी थीटा करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव, तो a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो dy बाय dx जो है ये dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा हो जाएगा। तो dy बाय डी थीटा क्या है हमारा, a cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a sin थीटा, ये कटेगा, दैट इज माइनस cot थीटा। एंड थीटा की टर्म्स जो है पैरामीट्रिक की टर्म्स में हमारा फाइनल आंसर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, कोई भी पार्ट जो नहीं समझ में आया। सब कुछ क्लियर है इसमें, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो, सेकंड एग्जांपल। हाँ जी, तो x दे रखा है हमें a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, dy बाय डी थीटा, a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे dx बाय डी थीटा, a एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो dy बाय dx इज नथिंग बट dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, सो दैट वुड बी इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, तो a इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a कटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 2 कटा, 1 1 कटा, साइन थीटा बाय 2 कटा, तो ये आ गया कॉट थीटा बाय 2। सो फाइनल आंसर जो है हमारा दैट इज कॉट थीटा बाय 2। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक, काव्या क्लियर हो रहा है, राजवीर, शुभम, स्तुति, वासु, चिराग, चिराग क्लियर हो रहा है, अनन्या, यस सर। ठीक है, दक्ष, यस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक, ये चीज अब इसके में कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं दे रहा हूं करने के लिए। ठीक, अच्छा इससे पहले एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैं करवाता हूं। ठीक, तो जैसे देखो एग्जांपल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक, तो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू टोटल अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स ऑफ
t and y is equal to total under root of a की पावर cos इनवर्स ऑफ t, ठीक। एंड वो बोल रहा है कि प्रूव दैट dy by dx is nothing but minus y by x, ठीक। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर डायरेक्टली डेरिवेट करूंगा, राइट, अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव वगैरह करने की मैंने कोशिश की तो बहुत गंदा जाएगा, बहुत गंदा जाएगा। वो ध्यान से देखो, सामने दिख रहा है, राइट। तो एक स्टेप तो ये है कि क्या हम पहले मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर दी अंडर रूट को हटाने के लिए, तो वो चला गया a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t y स्क्वायर इक्वल टू a की पावर कॉस इनवर्स ऑफ t। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जाएगा 2x dx by dt, ठीक। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा चेन रूल के कारण, क्योंकि यहाँ पे अब जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो t वेरिएबल के जो पैरामीटर है उसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, राइट। तो t के विद रिस्पेक्ट टू करे तो अब x का डेरिवेटिव जो है वो dx by dt आएगा। अब यहाँ पे तो ये a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t एज इट इज इनटू log a इनटू साइन इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x किया, ठीक। सेकंड यहाँ पे 2y t स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, t 1 माइनस t स्क्वायर नहीं आएगा। ओ सॉरी, ये t आएगा, बिल्कुल 1 over 1 माइनस t स्क्वायर वेरिएबल है ना, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा, बिल्कुल सही, ठीक। तो इधर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dt दैट इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स ऑफ t एज इट इज इनटू log a इनटू cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों को पकड़ के डिवाइड करना है। तो इसको पकड़ के डिवाइड किया तो ये आ गया 2y dy by dt इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स ऑफ t log a माइनस 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाय ये वाली चीज, तो दैट इज 2x dx by dt, ठीक। इधर डिवाइडेड बाय a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t log a 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। अब ध्यान से देखना ये चीज, ये दोनों कटे, log a कटा, ठीक, ये 2 2 कटा, ठीक। तो क्या बना मेरा, और ये चीज मिलके मेरी बन गई dy by dx। तो मेरा dy by dx y by x दैट इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t, और एक साथ में नेगेटिव साइन आएगा माइनस। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने ये चीज देखा कि a की पावर cos इनवर्स ऑफ t क्या है, y स्क्वायर, a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t क्या है, x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह रखा y स्क्वायर एंड इसकी जगह रखा x स्क्वायर। तो मेरा बन गया y by x dy by dx that is equal to minus y square by x square, एक y कटा, एक x कटा, तो dy by dx जो आया that is nothing but minus y by x आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा ये सारा का सारा पार्ट हो गया। आपको बात समझे? तो y और x में छोड़ सकते हैं, हाँ y और x में छोड़ सकते हैं। देखो छोड़, ये तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन था ना, प्रूफ दैट में उसने जबरदस्ती y और x बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं y x में छोड़ना, हम थीटा पैरामीटर में भी छोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ओके सर। ठीक है। पॉइंट इज नॉट दिस, पॉइंट इज दिस कि ये मेथड थोड़ा लेंथी चला गया, तुम्हारे सामने काफी कैलकुलेशन गई, राइट। अब दोबारा इसको मैं एक अलग तरीके से करके दिखा रहा हूं, जिसके अंदर बहुत इजीली बहुत कम स्टेप्स के अंदर अंदर ये चीज हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान से देखना ये चीज, अगेन सेम क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, यार मेरे को मालूम है कि हम इसको ना एक्चुअली में जितने भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है इनको दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। क्या कि पहला तो dx मतलब इंडिविजुअली पैरामीटर के अकॉर्डिंगली इनका डिफरेंशिएशन किया और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt किया तो वहां से dy by dx मिल जाएगा, ठीक। ये तो एक बहुत सिंपल सा चीज चली गई। सेकंड पार्ट इज नॉट दिस, बट सेकंड पार्ट इज कि क्या एलिमिनेट किया जा सकता है क्या पैरामीटर को। अगर पैरामीटर को एलिमिनेट करके ओरिजिनल x एंड y की फॉर्म में इक्वेशन बनाई जा सकती है, तो मेरे लिए वैसे ही dy by dx ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन की पैरामीट्रिक जो अपना डिफरेंशिएशन की फॉर्म है इक्वेशन है वो लगा दूंगा, बात खत्म। तो मेरे को पता है कि sin इनवर्स t और cos इनवर्स t को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को ऐड करके पाई बाय 2 लिखना होता है, राइट। तो ऐड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x into y क्या बना, अंडर रूट दोनों का कॉमन आ गया, a की पावर sin इनवर्स ऑफ t प्लस cos इनवर्स ऑफ t। इस स्टेप में कोई डाउट? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर काव्या, चिराग, राजवीर, स्तुति, वासु, क्लियर है ये स्टेप? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब ये ऊपर क्या बन गया, पाई बाय 2, तो ये बन गया a की पावर पाई बाय 2 का अंडर द रूट। अब देखो ये सारा का सारा कांस्टेंट चला गया, ठीक, क्योंकि पाई बाय 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, उसका अंडर रूट किया तो वैसे कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज क्या चली गई हमारी,
दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो एक्स वाई कांस्टेंट है, अब डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दो। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तो इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो डायरेक्टली dy बाय dx क्या मिला, दैट इज माइनस y बाय x। इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, टोटल 3 स्टेप्स के अंदर अंदर हमारा हो गया। पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दूसरा डेरिवेटिव किया, तीसरा मैनिपुलेशन की, दैट्स इट। समझ में आया ये चीज? तो दोनों में से तुम कोई भी मेथड कर सकते हो, दोनों मेथड चलेंगे। ठीक, अब ये तुम्हारे मन में है क्या मेथड आता है, तुम्हें शॉर्ट दिखता है या नहीं दिखाई देता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, दोनों मेथड वैलिड है हमारे, दोनों से अप्रोच कर सकते हैं। अगर पैरामीटर को एलिमिनेट, देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हर बार पैरामीटर एलिमिनेट नहीं हो पाता, तो अगर एलिमिनेट नहीं हो पाएगा तो तुम्हें यही वाले मेथड से करना पड़ेगा। दैट इज सबसे पहले dx बाय dt निकालो, फिर dy बाय dt निकालो, देन अप्रोच करो। लेकिन अगर पैरामीटर एलिमिनेट हो सकता है तो ये वाला मेथड बहुत सिंपल चला जाता है, इससे करो। हाँ जी, क्लियर है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन? प्रैक्टिस करें इसकी। यस सर। चलो चलो, यस सर। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर दो। ठीक, ठीक करो जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करना। हाँ जी, तो यहाँ पे dx बाय डी थीटा दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यहाँ पे dy बाय डी थीटा इज 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy बाय dx इज नथिंग बट, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे तो 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 3a कटा। ठीक, अच्छा अब कौन सी वैल्यू पे निकालनी है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पुट कर दो, तो 60 डिग्री tan का क्या होता है हमारा √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 इंटू सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 60 डिग्री। ठीक, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो सीकेंट 60 डिग्री जाएगा 2, उसका स्क्वायर कर दिया तो वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर किया तो ये चीज चली जाएगी हमारी। सर एक्स गलत हो गया, सीकेंड सीकेंट है, वो सीकेंट है, सीकेंट है, सीकेंट बिल्कुल, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा ना, तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा tan थीटा, सीकेंट क्यूब थीटा tan थीटा ना, मैं वही सोच रहा था क्या गलती हो रही है। तो ये चीज आएगी सीकेंट क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। तो एक काम करते हैं, पहले कटिंग कर लेते हैं। ये एक कटा तो नीचे आ गया सीकेंट थीटा, ये ऊपर tan थीटा कटा तो ये आ गया tan थीटा बाय सीकेंट थीटा। तो दैट इज नथिंग बट sin बाय cos इंटू ऊपर cos cos कटा तो sin थीटा, सिंपली sin थीटा बचा। और π/3 पुट किया तो इधर क्या आ जाएगा sin π/3, तो दैट इज √3/2। तो फाइनल आंसर इज √3/2। हाँ जी, क्लियर है सबको फर्स्ट का? ठीक, Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो। सेकंड इज योर x इज इक्वल टू a cos t
हाँ जी, तो ये चीज है, इसको डेरिवेटिव किया डायरेक्टली, तो dx by dt दैट इज इक्वल टू a इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस, अच्छा देखो ये चीज हम पहले कर सकते हैं कि ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 जो है इस 2 के साथ कटेगा, तो log ऑफ tan t by 2 कटा, tan t by 2 बचा, तो log ऑफ tan t by 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 by tan t by 2 इंटू tan का डेरिवेटिव सीकेंस किया t by 2 इंटू t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2। ठीक, अच्छा देखो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय ये cos t by sin t by 2 ओवर cos t by 2, तो cos t by 2 इंटू 1 बाय cos स्क्वायर t by 2 एंड साथ में 2, a cos t by 2 कटा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बना यहाँ पे 2 sin t by 2 cos t by 2, तो साइन का डबल एंगल बन जाएगा, तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, एलसीएम लेने के बाद a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t, तो दैट इज नथिंग बट a इंटू cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t, तो ये बन गया हमारा dx by dt। ठीक, नाउ dy by dt, तो इसका तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, dy by dt इज नथिंग बट a cos t, अब दोनों को डिवाइड कर दिया, तो dy by dx इज नथिंग बट dy by dt दैट इज a cos t डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा a cos स्क्वायर t इंटू साइन t, a कटा cos t कटा, तो ये आ गया tan t, तो सेकंड का आंसर जा रहा है tan t। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बोलो। सर ये हमेशा ऐसे सेपरेटली कैलकुलेट करके डिवाइड करना है कि सिंपलीफाइड फॉर्म में लाना है, जो मर्जी हो जाए सिंपलीफाइड फॉर्म में लाना है। नहीं सर, dy by dt और dx by dt को सेपरेटली कैलकुलेट करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी नहीं है, एक साथ कर सकते हो, एक्चुअली में सेपरेटली करोगे ना तो पहले तुम उनका सेपरेटली तुम्हारा माइंड जाएगा कि उनकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं, अगर तुम डायरेक्टली करोगे ना तो तुम्हारा डायरेक्टली कंबाइंड वे में माइंड चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे पॉसिबल है, तो इंडिविजुअली करने की पहले कोशिश करो, ताकि इंडिविजुअल सिंप्लीफिकेशन करो उसके बाद फिर कंबाइंड सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है ना, अदरवाइज जो इंडिविजुअल सिंप्लीफिकेशन है उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, इसके अंदर हम स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, बाद में सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। चलो पहले dx by dt निकाला, तो 3 cos t माइनस cos 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव 3, dy by dt इज माइनस 3 sin t माइनस माइनस प्लस sin 3t इंटू 3, तो ये आ गया, तो दोनों को डिवाइड किया तो dy by dx इज नथिंग बट 3 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा sin 3t माइनस sin t डिवाइडेड बाय इधर 3 कॉमन लेने के बाद cos t माइनस cos 3t, ये 3 3 कटा, तो यहाँ पे sin c माइनस sin t लगा दिया, अगेन सिंप्लीफाई करना जरूरी है, तो हो जाएगा 2 sin c माइनस d, तो 3t माइनस t 2t बाय 2, तो t इंटू cos दोनों का एडिशन बाय 2, तो आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय cos c माइनस cos t, तो आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2, तो आ जाएगा 2t sin d माइनस c बाय 2, तो 3t माइनस t 2t बाय 2, तो t, ये sin 2t sin t 2 2 कटा, तो क्या बचा cot 2t, तो फाइनल आंसर इज cot 2t। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, क्लियर है सबको? ठीक, यस चले आगे चलें, यस ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अगेन इसी तरीके से जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किया हमने, ठीक इसी तरीके से एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा आगे, ठीक, एंड दैट कंसेप्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इनफैक्ट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जैसा ही है, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन f of x ले लो लेट्स से with respect to another function, ठीक, लेट्स से g of x, तो हमें f of x का डेरिवेटिव करना g of x का, ठीक है, ध्यान से देखना, dy by dx के साथ रिलेट करेंगे, तो dy by dx इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ठीक, अब देखो मेरे को y की जगह चाहिए f एंड x की जगह चाहिए g, तो यहां पे ये चीज क्या बन जाएगी, d ऑफ f d ऑफ g, ये चीज बन जाएगी,
यानी कि अब हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, डी ऑफ एफ बाई डी ऑफ जी कैलकुलेट करनी है। इस चीज का मतलब होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी, इस चीज का टोटल मतलब जाता है डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? ठीक, डीवाई बाई डी एक्स के थ्रू ही हमने इसका मतलब निकालने की, समझने की कोशिश की। हाँ जी, क्लियर है ये चीज सबको? कंफर्म करो प्लीज। ठीक, अब जैसे हमने पहले निकाला था, ठीक, वैसे हम यहाँ पे करेंगे पैरामीट्रिक के अंदर। अब हमें मालूम है जो एफ है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, जैसे हमारा पहले होता था। ठीक, जो dy बाई डी एक्स है हमें पहले पैरामीट्रिक में पता था कि इट इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी, इट इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी। तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली हम क्या करते थे, dy बाई डी टी अपने अपने पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू इनको डिफरेंशिएट कर देते थे एंड ऊपर नीचे लिख देते थे, राइट। अभी भी यहाँ पे यही करेंगे। अब हमें मालूम है f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड g इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अपने अपने वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, अपने अपने पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू इनका डिफरेंशिएशन करके ऊपर नीचे लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में जाएगा f का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा df बाय dx टोटल डिवाइडेड बाय dg बाय dx। तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इस तरीके से हम चलेंगे एंड ये हमारा टोटल देगा दैट इज नथिंग बट d ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g। ठीक, तो अभी तक हमने टोटल चीज क्या देखी है, दैट इज अगर हमें डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू g करना है तो उसका मतलब होगा दैट इज df बाय dg, एंड इसको करने का तरीका है df बाय dx डिवाइडेड बाय dg बाय dx, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली x के फंक्शन हैं। तो ये हमें काम करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लो वो बोल रहा है कि डिफरेंशिएट log of sin x with respect to root cos x। अज्यूम करो ये कंसेप्ट है हमारा, राइट। तो डिफरेंशिएट log of sin x with respect to root of cos x। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको f मान के जाएंगे पहले वाले फंक्शन को एंड इसको g मान के जाएंगे। तो t of f by d of g is nothing but d of f by d of x, d by dx of f divided by d by dx of g। ठीक, अब ये चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव log of sin x का दैट इज 1 by sin x into sin x का डेरिवेटिव cos x टोटल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में करेंगे इसका, पहले पावर 1/2 का आएगा 1/2 cos x की पावर आ जाएगा -1/2 into cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब ये जो चीज बनेगी हमारी क्वालिटी टू क्वांटिटी, जो भी चीज आएगी ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्या बनेगा, देखो cos x बाय sin x। ठीक, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा 2, और ये भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में जाके रूट cos x हो जाएगा, और ये चीज तो डिनोमिनेटर में पड़ी है तो ये आ जाएगा माइनस sin x। तो ओवरऑल ये चीज बनेगी हमारी -2 cos x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। So this is our final answer, d of f by d of g। हाँ जी, इस चीज में कंसेप्ट में किसी को कोई भी डाउट है, ठीक, तो प्लीज बताओ एंड इसके एग्जांपल में प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है चिराग? यस सर। ठीक है। हाँ जी, कृतेश, काव्या, दिया, राजवीर, शुभम, स्तुति, वासु, क्लियर है? दक्ष? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो अब इसकी भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, कर लो। ठीक, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज, जहां पे तुम्हें पहले सिंप्लीफिकेशन मिलेगा पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, ये चीज याद रखना। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक, ये चीज याद रखना। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट tan inverse of 1 plus 2x over 1 minus 2x with respect to 1 plus 4x square under the root। Second, differentiate tan inverse of under root of 1 plus x square minus 1 divided by x with respect to tan inverse of x। Third, differentiate
साइन इनवर्स ऑफ 2x over 1 plus x square with respect to tan inverse of x. Then fourth is differentiate tan inverse of under root of 1 minus x square by x with respect to cos inverse of 2x under root of 1 minus x square. करोगे देखो जरा फर्स्ट वाला दैट इज tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट कैसे करना है देखो इसमें 2x को cos थीटा पुट करना था। कोई पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x का फॉर्मूला। तो इसको सिंपलीफाई कर लिया हमने। और दूसरा फंक्शन है 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक। अब देखो न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका tan इनवर्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, और डिनोमिनेटर में जाएगा इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x। तो दैट इज 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 8x और ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर ऊपर। तो ये 4 8 के साथ कट के 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट 1 नीचे कटा तो नीचे अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2x। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? आदित्य भाई क्लियर है? अनन्या, स्तुति, शुभम, वासु, दक्ष क्लियर है? Yes, sir. कृतेश ओके क्लियर। ओके डन 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 ठीक। सेकंड में ध्यान से देखो कि इनकी डिफरेंशिएशन वगैरह करने के लिए ठीक हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल चला जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्टली कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए याद करो हमें x को क्या पुट करना होता है, tan थीटा, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ रहा है। तो ये पुट करने के बाद हमारा क्या बना, अंदर वाली चीज बन जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज secant स्क्वायर थीटा अंडर द रूट दैट इज secant थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक। और ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक। तो क्या चीज जा रही है, ठीक, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाय tan, ये आ जाएगा sin थीटा। हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो 1 1 कटेगा, 2 2 कटेगा, sin थीटा बाय 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। तो दैट इज नथिंग बट थीटा बाय 2, और थीटा है tan इनवर्स ऑफ x, तो ये चला जाएगा हमारा हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो फर्स्ट फंक्शन चला गया हमारा, दैट इज वी हैव टू, क्वेश्चन अब चेंज हो गया, दैट इज डिफरेंशिएट हाफ ऑफ tan इनवर्स x with respect to, second function is I think tan inverse of x, बिल्कुल। तो with respect to tan inverse of x। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया क्योंकि न्यूमरेटर में आएगा हमारा, ध्यान से देखो, that is derivative of half of tan inverse of x, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा that is derivative of tan inverse of x। तो देखो हाफ जो है ये कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan inverse of x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये कटेगा तो हाफ आंसर। कोई डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफिकेशन से हमारा काम हो गया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ? कंफर्म करो प्लीज। यस सर। यस क्लियर है सर। ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में भी सेम चीज करना पसंद करेंगे हम, दैट इज पहले सिंप्लीफिकेशन। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के ना तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा अभी कि सिंप्लीफिकेशन करनी है या नहीं करनी है, ठीक। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको देखा तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x का।
तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x, तो दैट इज नथिंग बट, बहुत सिंपल क्वेश्चन चला गया, 2 tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, बचा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये कटा, तो दैट इज 2 आंसर। बहुत सिंपल, 2 स्टेप में हो गया। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चले आगे। दक्ष भाई क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इनकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर थोड़ा सा अलग चीज जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, इसको तो पहले सिंप्लीफाई चलो करते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे x को लेट्स से cos थीटा, ठीक, तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos के थीटा, ठीक, sin theta. साइन थीटा, तो ये जा रहा है मेरा साइन थीटा बाय cos cos थीटा, तो दैट इज tan थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा, और थीटा क्या है मेरा? cos इनवर्स ऑफ x, ठीक, ये चीज आ गई। अच्छा, अब ये चीज क्या है मेरी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स होता तो ये साइन का डबल एंगल बन जाता, तो इसको लिखा मैंने सबसे पहले π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और ये बन गया फिर मेरा π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब चलो डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक, तो न्यूमरेटर में आया π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में आ रहा है π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, ठीक है, तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और डिनोमिनेटर में आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब तो देखो, इसका 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x टोटल डिवाइडेड बाय π/2 का डेरिवेटिव 0, इसका आ रहा है -2 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये कटा, तो आंसर आ गया -1 बाय -2, दैट इज नथिंग बट 1/2, तो फाइनल आंसर आया 1/2। हाँ जी, किसी को फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, हल्का सा भी, प्लीज, कोई भी कुछ भी डिस्कस करना चाहता है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सर। सब कुछ क्लियर है? यस सर। Yes, कोई sir. डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब 1-2 क्वेश्चन हैं जो तुम्हें करने हैं, ठीक, दोबारा प्रैक्टिस के लिए। अब ये इन जनरल रहेंगे, अब ये सोचो कहाँ पे क्या चीज इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to t की पावर 3 plus t square plus 1 and x is equal to t square plus 4t minus 1 at point 11, 13। ठीक, at point 11, 13। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल 11,13, ठीक, सेकेंड।
ओके, सेकंड वाला क्लास में डिस्कस करवाया हुआ है ना? ठीक ठीक ठीक। सेकंड क्वेश्चन फिर से करना है? कर सकते हो अभी ट्राई, कोई दिक्कत नहीं। सर फर्स्ट का 2 है। फर्स्ट का क्या दारा है? 2। 2 हाँ जी, बाकी का हुआ दक्ष का दारा 77/6। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। बाकी ने ट्राई कर दिया फर्स्ट। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था जो तुम्हें सोचना था, वो ये कि कौन से पैरामीटर की वैल्यू है ऐसी जहां पे तुम्हारा एक्स एंड वाई जा रहा है 11 एंड 13 और वो आ रहा है तुम्हारा टी आ रहा है 2। तो बेसिकली ये एक्स एंड वाई जा रहा है एट टी इक्वल टू 2। तो ये चीज तुम्हें पहले सोचनी थी, क्योंकि जो तुम्हारा फाइनल डेरिवेटिव आ रहा है वो टी की फॉर्म में आ रहा है। तो फाइनल जो वैल्यू है वो तुम्हें टी की पुट करनी है डेरिवेटिव के अंदर। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले मेरे को डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है। dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, that would be my dy by dx। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3t² प्लस 2t इसका डेरिवेटिव, एंड डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2t प्लस 4, राइट। लेकिन अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है, और वो t की वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए x आ रहा है मेरा 11, यानी कि मेरा t² प्लस 4t माइनस 1 आ रहा है 11। तो इसको इधर लेके आए तो ये बन जाएगा t² प्लस 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है t माइनस 2 इंटू टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो आएगी -6। अब -6 इसके अंदर पुट करके देखो तो तुम्हारा 13 नहीं बनेगा, इसलिए -6 इग्नोर हो गया, तो t इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके अंदर t को 2 पुट करो, तो t को 2 पुट करके जो आएगा दैट वुड बी माय फाइनल आंसर। तो दैट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 4, तो दैट वुड बी 4 3 12 plus 4 divided by 4 plus 4 8, so that is 16/8, so that is final answer is 2। ठीक, दक्ष आई थिंक तूने t की जगह 11 या 13 पुट कर दिया होगा, आ गया ना? यस सर। हाँ वो गलत था, t की वैल्यू पुट करनी थी, यही चीज का थोड़ा ध्यान देना था। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस कराया हुआ है। ठीक, तो वी विल क्लोज द लेक्चर नाउ, वी आर डन फॉर द डे, आई विल टेक द डाउट्स नाउ। ठीक।